हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस समय बीएससी का पोर्शन जिसमें कि हम आपको एल्गी पढ़ा रहे हैं। एल्गी में मैंने आपको जो आपका यहाँ पे जो बैक्टीरिया से रिलेटेड था वहाँ वो वाला यूनिट भी आपको मैंने मतलब माइक्रोबायोलॉजी का भी मैंने कवर करा दिया है। उसके बाद से सेकेंड यूनिट में आपका जो बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड्स, वायरस, ये सब जो भी थे इसको भी मैंने कवर कराया। और अब हम पढ़ रहे हैं फाइकोलॉजी, थर्ड यूनिट। तो फाइकोलॉजी में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाने वाले हम आज साइटोनीमा। आज हम जानेंगे साइटोनीमा क्या होता है, क्योंकि ये आपके कोर्स का ये सबसे पहला आपका टॉपिक है जिसमें कि उसको आपको पूरा लाइफ साइकिल उसका डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्या है, साइटोनीमा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है किसी के भी बारे में पढ़ने से पहले, अगर कोई भी पर्टिकुलर आप एक मेंबर पढ़ रहे हैं तो उसके पहले आपको जीनस सिस्टमेटिक पोजीशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें कि इसको किस में रखा गया है, तो देखिए सबसे पहला आपका आता है किंगडम। तो बात करें साइटोनीमा के किंगडम की, तो किंगडम होता है मोनेरा। फिर डिवीजन की बात करें तो साइनोफाइटा। अब देखिए ये साइनोफाइटा है और क्लास आपका साइनोफाइसी। अब देखिए साइनोफाइसी से ही समझ में आ रहा होगा कि साइनोफाइसी का पिगमेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि साइनोफाइसी का पिगमेंट आपका होता है क्लोरोफिल ए हो गया, डी हो गया। मेन जो आपका मेन इसमें पिगमेंट क्या था, फाइकोसियानिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो यहाँ पर साइनोफाइसी है इसका क्लास। ऑर्डर क्या है, मतलब ये साइटोनीमा एक प्रकार का क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। फैमिली बात करें, फैमिली है आपकी साइटोनिमेटेसी, साइटोनिमेटेसी, और जीनस क्या हो जाएगा, साइटोनीमा। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक पोजीशन। अब चलते हैं सबसे पहले, देखिए जिस सीक्वेंस में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आपको बस एकदम इसी सीक्वेंस में एग्जाम में लिखना होगा, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले आप एग्जाम में कोई भी यहाँ पर जीनस पढ़िएगा तो सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन दीजिएगा। देन उसके बाद आप उसके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे, मतलब उसका वास स्थान कहाँ है, वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो जैसे आपका घर होता है कि आप कहते नहीं है मेरा छत मतलब ईंट का घर है, किसी का मिट्टी का, किसी का झोपड़ी, वैसे होता है ना। तो वैसे इनका भी अलग अलग प्रकार का निवास स्थान होता है। तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, सब एरिया, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं अधोभूमि, एंड एक्वाटिक मोस्टली फ्रेश वाटर जीनस। वैसे आपको मैंने आपको बताया था कि मोस्टली वैसे आपके जितने भी एल्गी हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं। अब ये नहीं है कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल का मतलब मोस्टली एक्वाटिक है। अब एक्वाटिक का मतलब ये नहीं है कि टोटल एक्वाटिक होंगे, मोस्टली मैंने बोला, मोस्टली का मतलब कुछ आपके एक्वाटिक होंगे और कुछ आपके टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला टेरेस्ट्रियल एल्गी फ्रिशेला आता है, उसके बाद से बाकी एक एल्गी आते हैं। तो ये क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर जीनस है। मतलब ये किस वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, एकदम आपका जो ताजा जल होता है। 40 स्पीसीज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब देखिए साइटोनीमा की बात करें तो उसमें 40 स्पीसीज आपकी कहाँ से रिपोर्ट की गई थी, इंडिया से, भारत से। ऑफ दीज 31 अकर्स इन डैम्प टेरेस्ट्रियल। इस 40 में से जो इंडिया में 40 इसके 40 जीनस, जो आपके 40 स्पीसीज खोजे गए थे, मतलब रिपोर्ट किए गए थे, उस 40 में से 31 कहाँ पाए जाते हैं, डैम्प टेरेस्ट्रियल। मतलब डैम्प टेरेस्ट्रियल क्या, जैसे एक तरह से कह सकते हैं जैसे दलदल जो भूमि होती है, थोड़ा सा मॉइस्ट, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे में फ्लोट फ्रीली इन द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एंड टैंक्स, ठीक है। मतलब ये एक तरह से वैसे अगर चाहे तो ये फ्रीली स्विम करते हैं, मतलब तैरते हुए पाए जाते हैं वाटर में। और कौन कौन से वाटर में, जैसे तालाब का पानी हो गया, आपके झील का पानी हो गया, टैंक आप जान ही रहे हैं, उसमें भी ये पाया जाता है। तो ये हो गया हैबिट एंड हैबिटेट। और एक पॉइंट और इसमें है, देख लीजिए क्या है,
They vary in color from blue green, dirty blue green, blackish green, yellowish brown to brown। मतलब येलोइश ब्राउन से ब्राउन तक ये वेरी करते हैं। वैसे भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं तो कुछ एल्गी आपके ब्लूइश दिखेंगे ही, कुछ ब्लूइश दिखेंगे। उसके बाद से कुछ डर्टी ब्लू, थोड़ा सा गंदा जैसा होता है, मटमैला जैसा ब्लू दिखाई देंगे, कुछ ब्लैकिश ग्रीन दिखाई देंगे और कुछ आपके येलोइश ब्राउन या ब्राउन दिखाई देते हैं। वैसे इसी में आपके और भी कुछ स्पीसीज हैं तो जो कि रेड कलर भी शो करते हैं, लेकिन ये रेड कलर नहीं शो करता है। तो इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, साइटोनीमा ऑसिलेटम हो गया, साइटोनीमा सिंप्लेक्स, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, वैसे 2 एग्जाम्पल इनफ है। तो ये हो गए क्या, हैबिट एंड हैबिटेट। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे चले। हैबिट एंड हैबिटेट समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करिए कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी पे और अलग से कोई वीडियो चाहिए तो भी आप उस वीडियो का या उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर सेंड कर दें। थैलस, अब आते हैं देखते हैं इसका थैलस कैसा होता है। अब पहले आप थैलस टर्म क्या है, थैलस का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी प्लांट अगर रूट, स्टेम एंड लीफ में उसमें हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, जैसे आपका एल्गी है, एल्गी आपने देखा अपने घरों के आसपास, जैसे काई जो देखा है ना, वो कौन सी एल्गी है, वो जो आपके आसपास के में जो आपके घरों के आसपास दिखाई देता है वो ऑसिलेटोरिया एल्गी होता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या बता सकते हैं, क्या उस ऑसिलेटोरिया की कहाँ पर उसमें लीफ है, कहाँ पर उसमें जड़ है, कहाँ पर उसमें तना है, बता सकते हैं, नहीं ना। तो जिसमें हम किसी भी प्लांट का रूट मतलब जड़, तना मतलब स्टेम एंड लीव्स मतलब पत्तियां, उसमें हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, उसमें हम उनको बांट ना सके, बता ना सके, पहचान ना सके कि ये कौन सा पार्ट कहाँ पे है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम, इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं थैलस। तो ये क्या है, थैलस का मतलब क्या होता है कि नो डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा, जड़, तना और पत्ती में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो अब थैलस के बारे में जान लेते हैं। आप इसको नोट करना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आप इसके पहले हम थैलस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, थैलस कैसा होता है इसका। तो इसका थैलस होता है, थैलस इज मल्टी सेलुलर। थैलस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सारे कोशिकाएं दिखाई देती हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस समझ रहे हैं ना, एक कॉलम लाइक मतलब एक रो लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, फिलामेंटस बोलते हैं, ठीक है। अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड टू फॉल्स ब्रांच, मतलब अगर आप साइटोनीमा को देखेंगे उसमें कोई ब्रांचेस नहीं अराइज होती है। ब्रांच समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेन स्टेम हो गया अगर सपोज दैट, तो इससे इस तरह से कोई ब्रांच एराइज हुआ नहीं दिखाई देता है, ये सिंपल एक ही होता है। लेकिन आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये देखिए यहाँ पे इसको जोड़े हुए जो रखा है, तो ये एक तरह से स्यूडो ब्रांचिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉल्स ब्रांचिंग। तो इसको आप स्यूडो ब्रांचिंग भी बोल सकते हैं और या तो फॉल्स ब्रांचिंग भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें सच में ब्रांचेस, सच में शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, बस क्या है वो शाखा लाइक दिखते हैं। मतलब उसमें एक आपका यहाँ पर जैसे म्यूसिलेजिनस शीथ हो रही है, उसको जोड़े रखती है, तो जैसे लगता है यहाँ से ब्रांच राइज हो रही है, शाखाएं निकल रही हैं, लेकिन इसमें शाखा नहीं निकलती है। तो आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि फॉल्स ब्रांचिंग या स्यूडो ब्रांचिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो याद रखिएगा साइटोनीमा का, ठीक है। तो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच टू फॉल्स ब्रांचिंग, या तो अनब्रांच होंगे, कोई शाखाएं नहीं होंगी, या तो फॉल्स ब्रांचिंग दिखाई देंगे, मतलब ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा लेकिन वो ट्रू ब्रांच नहीं होंगे। इट अपीयर्स एज ब्लूइश ग्रीन टू ब्लैकिश मैट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ठीक है। इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये ब्लूइश ग्रीन से ब्लैकिश मैट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जब साइटोनीमा का आप कॉलोनी देखेंगे, मतलब जब बहुत सारे साइटोनीमा को देखेंगे तो थोड़ा जैसे मैट आपने देखा होगा, जैसे मैट जिसको बोलते हैं जो डोरमेट टाइप का होता है, ये चटाई जैसे, ठीक है। तो इस तरह से वो
अपीयर होते हैं, मतलब इस तरह से दिखाई देते हैं। तो जैसे लगता है कोई मैट बिछा हुआ हो, तो इसीलिए ये मैट लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब जानते हैं फिलामेंट के बारे में। देखिए साइटोनीमा के फिलामेंट को हम ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूरी नहीं फिलामेंट, आप ट्राइकोम भी लिख सकते हैं, आप फिलामेंट भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए द थैलस इज मेड अप ऑफ न्यूमरस फिलामेंट्स लाइंग पैरेलल और इंटरवूवेन। मतलब जो थैलस होता है वो किसका बना होता है? न्यूमरस फिलामेंट्स लाइंग पैरेलल, मतलब एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और इंटरवूवेन देखिए इसमें धसे हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? ये सब ट्राइकोम है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? इसको हम पूरा मिलाकर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्राइकोम। तो इसमें देखिए बहुत सारे आपके यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। क्या है? ट्राइकोम है। ईच फिलामेंट्स इज सराउंडेड बाई अ थिक म्यूसिलेजिनस शीथ। अब देखिए ये जो आपके फिलामेंट एक दिख रहा है, जैसे इसी तरह से ना ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हुए जा रहे हैं, एक कॉलम बनाते हुए जा रहे हैं, बना रहे हैं ना। लेकिन इसको सराउंड कौन किया है? एक म्यूसिलेजिनस शीथ। ये जो आपको यहाँ पे दूसरे कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ, जो यहाँ से है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? म्यूसिलेजिनस शीथ इसको सराउंड किए रहता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का म्यूसिलेजिनस शीथ जो इसको सराउंड किए रहता है। विच गिव प्रोटेक्शन, जो इस ट्राइकोम को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो समझ में आया, ट्राइकोम आपका क्या है? एक फिलामेंट है, इसको हम ट्राइकोम भी बोल सकते हैं, फिलामेंट। तो ये क्या होते हैं? लाइन पैरेलल, मतलब एक दूसरे के एकदम पैरेलल होंगे, और इंटरवूवेन मतलब इसी में एक दूसरे से देखिए अरेंज है। और इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो आपका किनारे किनारे म्यूसिलेजिनस शीथ है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। इनसाइड द शीथ लाइज द ट्राइकोम, मतलब रो ऑफ सेल्स। इसमें क्या होगा? जो आपका इनसाइड द शीथ, मतलब इस शीथ के अंदर क्या होगा? बहुत सारे ट्राइकोम आपको एक रो में, एक कॉलम में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्राइकोम। और देखिए यहीं पर आपको ये फाल्स ब्रांचिंग दिखाई दे रही है। देखिए ये क्या है? ये सब यहाँ पर ये इससे राइज हुए हैं, इससे लग रहा है कि ये इसके ब्रांचेस हैं। तो ये दोनों क्या है? एक तरह से दिखाई दे रहे हैं कि ये फाल्स ब्रांचिंग है, लेकिन ये ट्रू ब्रांचिंग नहीं होते हैं। और इसी में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको ट्राइकोम दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरह से। ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले पोर्शन क्या है? ये हैं ट्राइकोम, सॉरी हेट्रोसिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? ये सब हम अभी आपको आगे बताएंगे। बस ये जान लीजिए कि एक आपके साइटोनीमा में कौन कौन से चीजें पाई जाती है। पहला तो आपका ट्राइकोम पाया जाता है, ट्राइकोम के बाद म्यूसिलेजिनस शीथ पाया जाता है। फाल्स ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग है तो फाल्स ब्रांचिंग, अदरवाइज ब्रांचिंग नहीं रहेंगी, अनब्रांच रहेंगे। और क्या पाया जाता है? ट्राइकोम पाया जाता है। इसी में एकाइनिड्स भी पाए जाते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोम। अब ट्राइकोम में कौन कौन से स्ट्रक्चर है? तो देखिए द ट्राइकोम इज यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट का मतलब क्या है? सेल अरेंज इन ए सिंगल रो। क्योंकि जो ट्राइकोम है वो क्या है? एक सिंगल रो में, एक सिंगल लाइन में ही तो अरेंज है। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, जैसे मान लीजिए ये है पहला, फिर ये दूसरा, तो ये एक ही सिंगल ही तो रो बना रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसके बगल में एक रो बन रहा है, नहीं ना। तो ये क्या है? एक सिंगल ही रो बना रहे हैं। और इसको किनारे से कवर कौन किए हैं? म्यूसिलेजिनस शीथ किया है। ठीक है, तो सेल्स आर, नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्स आर बैरल शेप। बैरल शेप होते हैं या सिलेंड्रिकल। बैरल शेप मतलब जैसे थोड़ा सा घंटे जैसा दिखाई देंगे, या सिलेंड्रिकल होंगे विथ ए थिन सेल वॉल। मतलब ये जो सेल है, इनकी सेल वॉल है वो बहुत पतली झिल्ली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्स कंटेन पिगमेंट्स। अब इस सेल में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो देखिए क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आपका जिसमें भी क्लोरोफिल ए, देखिए क्लोरोफिल ए मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोरोफिल ए जहाँ रहेगा, जिन्हें कि वो ग्रीन कलर दिखाई दे, यहाँ पे ग्रीन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट आप रखेंगे ही नहीं। ठीक है,
यहाँ पर ग्रीन मत लिखिएगा, इसको हटा दीजिए। बस यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा, क्योंकि ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था तो आपको मैंने ये पॉइंट बताया था कि ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक पॉइंट। अगला देखते हैं, और मतलब पहला पिगमेंट क्या हो गया, क्लोरोफिल ए हो गया। फिर फाइकोसियानिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फाइकोइरिथ्रिन है, जो फाइकोसियानिन है, ये तो आपका ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फाइकोइरिथ्रिन ये कौन सा कलर शो करता है, ये रेड कलर। तो लेकिन ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल ए भी होगा, फाइकोसियानिन भी होगा, फाइकोइरिथ्रिन भी होगा। और क्या पाया जाता है, कैरोटेनॉइड्स। और कौन सा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कैरोटेनॉइड्स, जो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आगे चले, अब देखते हैं ब्रांचिंग। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइटोनीमा में किस प्रकार का ब्रांचिंग देखने को मिलता है, फाल्स ब्रांचिंग। किस टाइप का ब्रांचिंग होता है, स्यूडो ब्रांचिंग। ठीक है, तो साइटोनीमा शोज फाल्स ब्रांचिंग। देखिए कभी कभी फाल्स ब्रांचिंग स्यूडो भी बोलते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। साइटोनीमा में जो ब्रांचिंग है, फाल्स ब्रांचिंग भी होती है और प्लस स्यूडो ब्रांचिंग भी होती है। मतलब दोनों सेम है, दोनों नाम सेम है, फाल्स भी बोल सकते हैं और स्यूडो भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेटरल फाल्स ब्रांच, इसमें देखेंगे पहले कौन सा ब्रांच देखेंगे, इसमें दो तरह के ब्रांचेस एराइज होते हैं। एक आपका लेटरल फाल्स ब्रांच होता है, दूसरा बेसल फाल्स ब्रांच। ठीक है, पहला हम जो देखते हैं लेटरल फाल्स ब्रांच क्या है, व्हेन द ट्राइकोम ब्रेक्स। मतलब अब ट्राइकोम आप समझ ही रहे हैं, ट्राइकोम क्या है, यही तो ट्राइकोम है, ये ट्राइकोम हो गया आपका, और ये किनारे से हो गया आपका म्यूसिलेजिनस शीथ हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये ट्राइकोम ब्रेक होंगे, ट्राइकोम क्या होगा, टूटेगा एंड इमर्ज साइड वे फ्रॉम द शीथ। अब वो क्या होगा, इमर्ज उसी में धस जाएगा, साइड में एक किनारे में अगर ये टूट कर किसी एक किनारे क्या हो जाएंगे, उसी में धस जाएंगे, तो वहां पर कौन सा ब्रांचिंग एराइज होगा। तो जैसे मान लीजिए यही है, मान लीजिए यहाँ पे टूट गया, तो वो टूट कर जैसे मान लीजिए एक साइड की तरह ऐसे ऐसे मतलब ऐसे धसे हुए दिखाई देंगे, तो लगता है कि यहाँ से एक और ब्रांचिंग एराइज हो रहा है। तो इस तरह के ब्रांच को क्या बोलेंगे, लेटरल ब्रांचिंग। बेसल में क्या होगा, इसमें देखिए व्हेन बोथ ends of a broken trichome continue to grow inside the same sheath। मतलब अगर इसमें दोनों साइड से, दोनों किनारे से अगर कंटिन्यूअसली क्या होगा, ट्राइकोम ब्रेक होंगे और एक फिर से आउटग्रोथ वो प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको बोलेंगे फाल्स ब्रांचिंग। इसी में ही कंटिन्यू ये टूटकर हट जाएंगे और यहाँ पर एक फिर से शीथ लाइक अपीयरेंस फिर से यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, जिसको बोलेंगे फाल्स ब्रांचिंग। तो वो फाल्स ब्रांचिंग क्या होगा, वो होगा आपका बेसल। ठीक है, तो बेसल और लेटरल दो तरह के फाल्स ब्रांचिंग साइटोनीमा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ हेट्रोसिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि हेट्रोसिस्ट कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो अब इंटर कैलरी मतलब कहीं पर मान लीजिए ये एक ट्राइकोम, ये एक चैन इधर से जा रही है और फिर इनको फिर इधर से भी कोई इधर से भी है, और इन दोनों के बीच में एक इंटर कनेक्शन पाया जाता है जो इनको जोड़े रखता है इस तरह से। ठीक है, तो वो कुछ इस हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। तो इनका हम फंक्शन जान लेते हैं क्या होता है, पहले है क्या ये जाने। लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स फाउंड इंटर कैलरी और टर्मिनली। अब देखिए ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन ट्राइकोम आपका क्या होता है, थिन वॉल होता है। मैंने ट्राइकोम क्या बताया, वो थिन वॉल होता है, लेकिन ये थिक वॉल मतलब मोटा, इसका वॉल जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। और ये क्या करते हैं, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये किस में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्योंकि अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है, जैसे साइटोनीमा या फिर कोई भी पौधे जो होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी पौधे प्रेजेंट है, आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में मान लीजिए 78-78% मान लीजिए नाइट्रोजन है,
तो कभी भी जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं यूज करते हैं, इसको वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है या उसके नाइट्राइट में, या तो अमोनिया के फॉर्म में या तो नाइट्राइट के फॉर्म में। तो उसको चेंज करने के लिए, मतलब नाइट्रोजन को चेंज करने के लिए दूसरे फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसी प्रोसेस को कहते हैं फिक्सेशन। तो ये हेटेरोसिस्ट ही हैं, क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, फिर ये आपके साइटोनिमा उस नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन फॉर्म है, या मतलब उसका जो दूसरा फॉर्म है, अमोनिया फॉर्म है या नाइट्राइट फॉर्म है, तब ये उसको ले लेंगे, तब उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये किस में मदद करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। अब देखिए हेटेरोसिस्ट का दो काम है, मैंने क्या क्या बताया, एक तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों होता है ये तो आप समझ ही गए हैं, क्योंकि जो हेटेरोसिस्ट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, तो उसको चेंज किया जाता है अमोनिया फॉर्म में, तब जाके ये यूज करेगा, और उसको चेंज करने का काम यही करता है, हेटेरोसिस्ट ही करता है। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, हार्मोगोनिया बनाने में भी ये मदद करता है, हार्मोगोनिया। अब हार्मोगोनिया क्या है, एक उसका आपका वेजिटेटिव प्रोसेस, मतलब एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। अब ये क्या है हार्मोगोनिया, कैसे काम करता है, ये हम अभी आपको नेक्स्ट अभी आगे बताएंगे। तो आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। अब हार्मोगोनिया क्या है, पॉइंट ऑफ ब्रेकेज नियर द हेटेरोसिस्ट, इसी हेटेरोसिस्ट के किनारे पे थोड़ा सा कहीं पे कट हो जाएगा, कोई भी पोर्शन थोड़ा सा टूट जाएगा तो वहीं पे हार्मोगोनिया बनता है, मतलब थोड़ा सा टूटेगा तो ये आपके जो ट्राइकोम है वो थोड़ा सा ऐसे किनारे निकलेंगे, या फिर यही जो ट्राइकोम है ये हार्मोगोनिया का रूप ले लेता है। ठीक है, जो आपके हेटेरोसिस्ट के किनारे होगा। अब जानते हैं लाइफ साइकिल साइटोनीमा का। तो देखिए साइटोनीमा शो एज ए हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक मतलब क्या, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब यन। ठीक है, यहाँ पे आप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझते हैं ना, कि हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, यंग कंडीशन देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, आधे होंगे, हैप्लॉइड होंगे मतलब सिंगल होंगे। तो क्या है यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो मतलब ओनली हैप्लॉइड वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो वैसे भी स्पोरोफिटिक कंडीशन तो आएंगे नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलेगा। तो अब इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो प्लांट बॉडी कैसा होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड मैंने आपको बताया, नो डिफ्रेंसिएशन इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो कंपोज्ड ऑफ यूनिसीरिएट ट्राइकोम इनक्लोज्ड इन सीथ, और किस सीथ में इनक्लोज होता है ट्राइकोम, आपके म्यूसिलेजिनस सीथ में। शो फास्ट ब्रांचिंग, तो ब्रांचेस एराइज। अब देखिए फास्ट ब्रांचिंग क्यों कहेंगे, अगर पूछा भी जाए शॉर्ट नोट में, मान लीजिए कह दिया ट्राइको किसका, आपका साइटोनीमा का फास्ट ब्रांचिंग क्या है, तो ये आप क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और लिख देंगे शो फास्ट ब्रांचिंग। अब फास्ट ब्रांचिंग कैसे बनता है, तो ब्रांचेस एराइज व्हेन ट्राइकोम ब्रेक्स एंड ग्रोस आउट ग्रोथ द सीथ, मतलब जो आपका ये सीथ है, ये जब ट्राइकोम टूटेंगे तो एक आउट ग्रोथ यहाँ से निकलने लगेगा, उसी को बोलेंगे फास्ट ब्रांचिंग या स्यूडो ब्रांचिंग। अब जानते हैं रिप्रोडक्शन, कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तभी मैंने बताया कि यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, मतलब कायिक जनन और अलैंगिक जनन। तो साइटोनीमा reproduces only by asexual and vegetative method, no sexual reproduction। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले देखते हैं। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले किसके द्वारा होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन। तो बाई फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन। मान लीजिए कोई भी एक साइटोनीमा का ब्रांच है, ठीक है, साइटोनीमा का कोई भी एक ब्रांच है, ये जितने पार्ट में,
किसी भी बाहरी कोई भी आघात हो गया, कुछ भी कोई भी प्राकृतिक आपदा हुई जिसकी वजह से ये टूट गए, तो ये जितने पार्ट टूटेंगे वो उतने सारे उसके फ्रैगमेंट बनेंगे और वो फ्रैगमेंट आगे ग्रो करके एक एक साइटोनीमा बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 फ्रैगमेंट हुए तो 3 साइटोनीमा आगे चल के वो अपने आप डेवलप कर लेंगे। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, फिलामेंट्स ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, फिलामेंट क्या होगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएगा एंड ग्रो इनटू न्यू फिलामेंट्स, और ये फिर से एक नया फिलामेंट बना लेंगे। दूसरा है बाई हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया के द्वारा कैसे होगा, तो ये हार्मोगोनिया क्या है, स्मॉल मोटाइल पीस ऑफ ट्राइकोम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ए भी एक प्रकार का ट्राइकोम ही है, बस क्या होगा, ये इससे टूटेगा तो वहाँ पे फ्लैजिला डेवलप हो जाएगा। तो फ्लैजिला होगा मतलब ये मोटाइल हो जाएंगे। तो अब मोटाइल ये बस क्या है, हार्मो आपका ट्राइकोम ही है, बस कैसा होगा, मोटाइल होगा। और कहाँ पाया जाता है, नियर हेट्रोसिस्ट, ठीक है, हेट्रोसिस्ट के लगभग नजदीक ही पाया जाएगा। यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब हार्मोगोनिया है। तो स्मॉल मोटाइल पीस ऑफ ट्राइकोम फॉर्म्ड बाय ब्रेक इज नियर हेट्रोसिस्ट, ठीक है, दे जर्मिनेट्स इनटू न्यू फिलामेंट्स। अब ये जब हार्मोगोनिया यहाँ से अलग होंगे, बाहर निकलेंगे, तो मान लीजिए ये टूट गए और ये बाहर निकल गए, तो ये फिर से एक नया साइटोनीमा का थैलस बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये आपका हो गया बाई हार्मोगोनिया। तीसरा है बाई एकाइनिड्स। एकाइनिड्स क्या है, तो ये भी आप यहाँ पर देखिए, ये हेट्रोसिस्ट, यहाँ पर आपको ये एकाइनिड्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये जैसे मान लीजिए एक तरह से आपका मान लीजिए ट्राइकोम है या हार्मोगोनिया ही है, वो क्या होगा, यहाँ पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो रेस्ट करते, कुछ देर रेस्ट करेंगे, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये काइनिड्स क्या होंगे, यहाँ से ब्रेक होके एक नया ट्राइकोम फिर से बना लेंगे। तो ये हो गया आपका एकाइनिड्स के द्वारा। अब दूसरा जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव हम जान गए हैं, अब क्या जानना है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल तो आपको पता है एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे होगा नो स्पेशलाइज्ड स्पोर लाइक इन हायर एल्गी, ओनली एकाइनिड्स एंड हार्मोगोनिया एक्ट एज प्रोपेग्यूस, मतलब एक बर्ड लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे आपके हायर एल्गी हैं, जैसे वहाँ पर जू स्पोर बन गया, आपका एप्लाइनो स्पोर बन गया, माइटो स्पोर बन गया, यहाँ पे ऐसा कोई स्पोर, कोई स्पेशल स्पोर नहीं बनता है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी हायर एल्गी की तरह कोई भी स्पोर नहीं बियर्स होते, नहीं बनते। यहाँ पे भी ये एकाइनिड्स हो गए चाहे हार्मोगोनिया हो गए, वही क्या करेंगे, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और ए सेक्सुअली टाइप का वो रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गया जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके साइटोनीमा से रिलेटेड, मैंने आपको सारे टॉपिक मतलब सारे यहाँ पे पोर्शन कवर करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।